सज मर मोह कपट धाना, सत्य करहूँ तेहि साधु समाना, सत्य करहूँ तेहि साधु समाना। बस तज के क्या ना कहा, तज मद मोह कपट छलनाना। जो मैंने तुमसे कहा ना कि वो उतारे मद के कपड़े, मेरे अंदर अहंकार है, रखा ही ढूम है। लागुरा ज्यादा मोह घर याद ज्यादा है, उन कपाड़ उतारा रखा है। अपने काम क्रोध लोभ मोह रूपी जितने भी परिधान है, जितने भी आभूषण तुम्हारे पास है, सबको छोड़ आना यहाँ आने के लिए। आवहु तय समय शरण तक मोही। इसलिए नहीं कि चक्र से मुझे भगवान नारायण कहीं कुछ करना दे, ये कन्हैया बंशी बजाते कहीं मेरा घर बार न लूट लें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ये भोलेनाथ त्रिशूल वाले कहीं त्रिशूल मुझे मारना दे, ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं। ये तो कहते हैं आ जा तू, बस तू मेरी तरफ कोशिश करेगा ना, एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 9 कदम दौड़कर तुझे पकड़ दूंगा, लेकिन तुझे गिरने नहीं दूंगा। भीष्म पितामह ने कसम खा ली थी कि शांतनु और गंगा पुत्र भीष्म न कहा। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर देते। कि जब देखा कन्हैया ने रथ का पहिया उठा लिया तो ये धरती मां क्या है, कांपने लग गई कि कन्हैया तुमने तो वचन लिया है कि मैं महाभारत के युद्ध में रथ को न, मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र की किसी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं उठाऊंगा। तो पता है भगवान ने अपने कंधे में रखा हुआ एक अचला ना पृथ्वी में गिराया, मैया को प्रणाम किया कि कहा मैया तू चिंता न कर, कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं। मैं अपने भक्त के मान, अपने भक्त के वचन को रखने के लिए, मेरा स्वयं किया हुआ वचन क्या है तो मैं कुछ नहीं समझता, मैं तोड़ देता हूं। क्योंकि मेरे एक भक्त ने, जो मेरा भक्त भीष्म कहते हैं, उसने भी एक ऐसा प्रण किया है कि यदि वो मुझसे अस्त्र नहीं उठवाएगा तो अपने माँ पिता का पुत्र भीष्म ही नहीं कहलाएगा। इसलिए वो अपने माता पिता का पुत्र है और मैं अपने भक्त को बचाने के लिए कुछ भी कर देता हूं। वो कन्हैया है कि शरण में आओ तो सही। अब कहते कि ऐसे कोई कुटिल काम में बोला कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्नमोत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कि तुंग भद्रा नदी है और उस नदी के किनारे में एक उत्तम नाम का नगर है, और वहां सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सेवक सभी वर्ण अपने अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से अपना अपना कर्म करते हैं। कहते कि तत्र आत्मदेव पुरे तस्मिन, कि वहां एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण भी है, सर्ववेद विशारद, कि जो सभी वेद पढ़ा हुआ है, इतना विद्वान ब्राह्मण है। और इसके नाम से ऐसा लग रहा है कि आत्मदेव, जिसने अपने आत्मा में देवत्व को धारण कर लिया हो, वो आत्मदेव। कि जिसके आत्मा से भी परमात्मा क्या है, मन, वाणी, कर्म, तीनों में से कभी किसी प्रकार से अलग न होते हो, वो आत्मदेव। कहते कि वो बड़ा बुद्धिमान और स्रोत कर्मा, वैदिक लौकिक सभी कर्मों में क्या निष्णात, द्वितीय भास करो। ऐसा लगता है कि ऊपर एक सूर्य चमक रहा है और नीचे ये आत्मदेव नाम का ब्राह्मण चमक रहा है, ऐसा द्वितीय भास करो कि दूसरा सूर्य है। लेकिन कहते हैं कि इसकी पत्नी का नाम है धुंधली, और घर में पंडित जी को सारा वैभव ऐश्वर्य है। लेकिन जैसे धुंधली का नाम है ना, यथा नाम तथा गुण, तो इसके कार्य भी वैसे होते हैं। कि आत्मदेव जी अपने पूजा पाठ में गए नहीं, ये क्या करते, दूसरे के घर में जाकर बातें बनाती। और ये माताओं, ये लक्षण कैसा है पता है, अपने घर को गिराने का। अगर हम अपने घर की बात जाकर, ये बहुओं के लिए, हमारी बहनों के लिए भी, हाँ, ये अगर मैं मेरे घर की बात जाकर दूसरे के घर में बताती हूं, तो फिर मेरे घर को बचाने वाला स्वयं शिव भी मेरे घर को नहीं बचा पाएगा। इसलिए कम खाना, गम खाना और किसी को कुछ भी
नहीं बताना, और यदि बताना तो केवल हमारे नर्मदेश्वर हमारे महादेव को बताना, इसके अलावा बीच वालों को नहीं बताना। उन्हें बताओगे तो शंका का समाधान, और इन्हें बताओगे तो तुम्हारा परिहास बढ़ता जाएगा, तुम्हारा उपवास होता जाएगा। तुम्हारी भी सुन लेंगे, तुम्हारी घर की भी बुराई करेंगे, और फिर क्या करेंगे, लास्ट में तुम्हारे घर का सत्यानाश करेंगे। पिछाड़े पर कभी नहीं, मैं तो पहले को यश नहीं कर। तो हमारे पास बचता कुछ नहीं। अब धुंधली जैसा नाम वैसा गुण, क्योंकि नाम यदि गंगा हो माता हो है, और यदि हम किसी को पानी नहीं दे रहे हो तो हमारे नाम के लिए धिक्कार है। नाम सरस्वती है, और कभी आज तक कहनी भूल भुलाया नहीं के भैद है नहीं, और मैं तो नहीं मानता ना। और मैं अपने बताऊं ना, मेरा नाम सतीश है, यदि मैं सच नहीं बोल सकूं तो फिर ऐसे नाम का भी कोई फायदा नहीं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए धुंधली नाम है, वैसी बुद्धि भी है। अब घर में कोई संतान नहीं, सब ऐश्वर्य है, संतान नहीं है। अब आत्मदेव महाराज ने कहा कि कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। एक बार मद्दत्तम नैव गृह्यन्ति प्रीत्या देवाधिजातया प्राप्ता दुःख योगेन शून्योहम प्राणस्तुमिहागत। कि मेरे घर में कोई तुलसी उत्पन्न नहीं होती है, अगर मैं तुलसी लगाता हूँ तो सूख जाती है। मेरे घर में कोई गाय किसी बछड़े को जन्म नहीं देती, अगर मैं गाय लाता हूँ तो मेरे घर में नहीं दिखती। अतिथि लोग मेरे घर नहीं आते और कहते हैं कि मेरे पितृ मेरे घर का श्राद्ध किया हुआ, तर्पण किया हुआ जल ग्रहण नहीं करते, देवता मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं करते, कि मेरा पूर्व जन्म से उपार्जित दुख है। अवश्य में भोक्तव्यम कृत्य कर्म शुभाशुभ। देखो माताओं सज्जनों, बता दो कि जो हमने किया है वो हमें ही भोगना है, उसे भोगने के लिए कोई दूसरा, न गुरु न चेला न भगवान कोई भी आने वाला, न मात न पिता न कोई। गुरु की करनी गुरु तरेगा, चेला की करनी चेला। इसलिए बड़े सोच समझ के काम करना। कथा सुनने का मतलब ये नहीं, ये तो सभी को पता। आत्मदेव का नामक ब्राह्मण था, उसके पत्नी का नाम धुंधली था, उसके लड़के का नाम धुंधकारी, सबको पता है। लेकिन कथा के बीच में से क्या है, क्या मिला, क्या ज्ञान लिया, क्या मर्यादा है, क्या संस्कृति, क्या सभ्यता है, अगर ये घर लेके नहीं गए। जय जय श्री राधे। और बीच में थोड़ा बोल जाना, मैंने कहा नहीं कि भगवान को पता चल जाएगा नर्मदेश्वर महादेव नतर कदिल की सब कुछ दे बात ला। अगर मैं नाम कंजूसी करूं, मैं भी कंजूसी कर दूंगा। बोल कन्हैया लाल की।